इस मंच पर साथियों आज सभी राजनीतिक पार्टियों के सम्मानित नेतागणों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रोफेसर एसपी सिंह गोयल साहब आ चुके हैं। तो साथियों वो ये प्रतिमा भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भारतीय संविधान जिंदाबाद, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर उन्हें माल्यार्पण किया। साथियों ध्वज के दे रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अगर सिंह जी से फीता काट करके विभिन्न तरीके से उद्घाटन किया। साथियों अब क्योंकि माननीय मंत्री जी काफी लंबे अंतराल के बाद इस मंच पर और बाबा साहब की प्रतिमा आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। ये हमारा साथियों बहुत ही हम सभी क्षेत्र के वासी हमारी हैं माननीय मंत्री जी के। तो साथियों इस मौके पर सर्वप्रथम और मैं ही माननीय मंत्री जी का साफा मान करके और माला डाल करके स्वागत करूंगा। माननीय मंत्री जी आए हैं। रामादेवी हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब श्री गंगाराम जी से मैं अनुरोध करूंगा वो भी माननीय मंत्री जी को माला पहना करके और उनका स्वागत माननीय मंत्री जी को माला पहना करके उनको स्वागत करेंगे। मंत्री जी का डॉक्टर अम्बेडकर मेरा कमेटी के सभी सदस्यों ने स्वागत किया। इसी कड़ी में
हमारे बीच में पूर्व विधायक माननीय दुर्बार के विधायक माननीय बुटेला दुबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं चंद्रमान महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी को स्वागत पहना करके और परम पूज्य बाबा साहब की एक सीट निकाल करके माला पहना करके उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत करें। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल रखें। माननीय दुबे साहब। परम सिद्ध गौर सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के मौके पर आज के इस मेला उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सीनियर लीडर 6 बार के MP उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और वर्तमान में केंद्र सरकार में मिनिस्टर आदरणीय SP सिंह बघेल साहब, सम्मानित आजाद सिंह जी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, लंबे अरसे से भाई श्याम प्रकाश बोधी जी और उनकी टीम द्वारा लगाया जाता है और ये टेढ़ी बगिया से बहुत अच्छा एक संदेश देने का काम करते हैं। हमको भी आने का मौका मिलता है और तमाम समाज के लोग जो बाबा साहब के अनुयायी उनको भी यहाँ आने का मौका मिलता है। मित्रों, बाबा साहब के बारे में हमको रात को और इस दुनिया को मालूम है कि बाबा साहब ने क्या किया। अगर बाबा साहब संविधान में हम लोगों को जगह नहीं देते, अगर हम लोगों की तकदीर नहीं लिखते तो इस मंच से हम लोग नहीं बोल रहे होते। हमारा देश बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहा है, लेकिन ये हमें फख्र की बात है कि पूरी दुनिया बाबा साहब की जन्म जयंती मना रही है। मित्रों, बाबा साहब इस आंदोलन में आए थे 2 बार और हम आगरा में रहते हैं। हमें बड़ा फख्र होता है कि जिस जगह हम रहते हैं वह बाबा साहब एक बार नहीं 2 बार आए थे। जब दूसरी बार बाबा साहब आए थे तो रामलीला ग्राउंड में 6 घंटा लेट आने के बाद बाबा साहब के अनुयायी लाखों की भीड़ शाम तक बैठी रही थी बाबा साहब को सुनने के लिए। यहाँ की जनता ये चाहती थी कि बाबा साहब का संदेश देकर जाएंगे और इस बच्ची से क्या कर रहे थे कि एक तंबू मुश्किल से मैंने बनाया है, बड़े संघर्षों के साथ इस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, बड़ी मुसीबतों के साथ यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन है मेरे नौजवानों, है मेरे साथियों, इस कारवां को अगर आगे न ले जा सके तो पीछे करने का काम नहीं करना। हमारे साथ भाई बसपा के हमारे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी के साथ बहुत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा नमन। मंच पर आसीन जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व विधायक श्री बुटेला दुबे जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आजाद सिंह जी, इसी तरह मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ समाज सेवी राजनीतिक धरोहर हैं एवं हमारी मात्र से कभी मौका मिले आप गौर से पढ़िएगा।
बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, इतनी कठिनाइयां थी, इतना उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके हमें वो सब दिलाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उम्मीद करिए आज से इतने साल पहले हमारे और आपके पूर्वजों को एक स्कूल में बैठने के लिए अधिकार नहीं था। हमें एक जानवर को जिस तालाब में पीने के लिए अनुमति थी, लेकिन उस तालाब में हमारे किसी व्यक्ति को पानी पीने के लिए अनुमति नहीं थी। बाबा साहब ने वो संघर्ष किया। आज हम जो बैठे हुए हैं, हम चाहे राजनीतिक रूप से कहीं पे भी संपन्न हो गए, लेकिन वो सब किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। अभी मंत्री जी ने थोड़ा एक बात पर गौर किया, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो हमारे जीवन के हर रास्ते को खोलती है। साथियों, बाबा साहब ने जो 3 बातें कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमने शिक्षा ली, हमारे सारे आप उठा के देखिए, बहुत सारे अधिकारी IAS PCS बने, जजेस बने, और यहाँ तक उस शिक्षा के कारण हमारे इतने केंद्र में आए, राज्य में सरकार बनी हमारी। लेकिन साथियों, बीच में क्या हुआ? हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई, हमारे समाज के बच्चों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सरकार ने जो हमें हमारे बच्चों को नौकरी पेशा जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उसका कारण ये रहा, हमारे बच्चों के अंदर एक भावना आई, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भावना आई कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे कौन सी नौकरियां मिलने वाली है। साथियों, आप इस बात को भूल जाइए। जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी मिले, जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाकर के 1 लाख रुपए करें, लेकिन एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर ऐसे शुद्ध विचार लाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। साथियों, हमें जरूरत है शिक्षा की, क्योंकि जो लोग अगर ऐसी छोटी भावना लेकर के आए हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे बच्चे इस देश का भविष्य है, अगर वो पढ़ेंगे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देंगे। इसीलिए मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि बाबा साहब ने जो शिक्षा का संदेश दिया, सबसे पहले उसको करें, उसको अपने जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाएं। दूसरी बात, अगर हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे निश्चित रूप से संगठित होंगे, उनके अंदर सोच जागृत होगी, और जब सोच जागृत होगी संगठित करने की, तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हम समाज की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो संगठित होकर शिक्षित होकर। तो साथियों, मेरा इतना ही निवेदन है कि अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाएं, और खासकर अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बेटी हमारे परिवार में तो पढ़ती पढ़ती है, लेकिन जहाँ पर भी जाएगी वो अपने परिवार में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि क्यों बाबा साहब का आज कल जो है जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जो आयोजन किया गया है, उन आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, और आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे कृपया मैं अनुरोध कर रहा हूँ, भाई हमारे कमेटी के जो भी साथी हैं उन पर आ जाएं। अगर हमारी कमेटी के साथी इधर उधर हों तो हमारी कमेटी की तरफ से स्मृति चिन्ह ऐसी क्वालिटी देख रहे हो। इस देश के करोड़ों गरीबों किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत कश मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह के आयोजक श्याम प्रकाश बोधी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आजाद सिंह जी, कटोरिया जी, अभी बताएगा विवेक जी हमारे बीच में गए हैं, रमेश कद्दर जी, चंद्रभान गौरिया जी, प्रीति सिंह जी, सभी बाबा साहब के अनुयायी, समर्थक, संस्थकों, देवियों और सज्जनों को मैं सबसे पहले परम बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में आगरा लोकसभा की तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे शहर की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और आयोजक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे जोधपुर में यहाँ पर मेला की और एक जयंती की परंपरा डाली थी, उसको
दूसरी पीढ़ी ने और तीसरी पीढ़ी ने उसको बखूबी निभाने का काम किया है। और ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बड़ा संविधान हमें दिया हो। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने मौलिक अधिकार उनको दिए हों। पुरखे बाबा साहब ऐसे हों जिन्होंने हमको फंडामेंटल ड्यूटी दी हो। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने राज्य के नींव ग्रंथ से तत्व हमें दिए हों। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने प्रस्तावनाओं में भारत के संविधान की आत्मा को रखने का काम किया है। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने राजाओं और नवाबों और रानियों की वोटिंग की नस्बंदी करते हुए हम लोगों को मत डालने का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हो। पुरखे ऐसे हो जिन्होंने छुआछूत पर एक कठोर कानून बनाया हो। पुरखे ऐसे हो जिन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की हो। पुरखे ऐसे हो जिन्होंने शिक्षा के मामले में एक बहुत उस जमाने में विषम परिस्थितियों में एक मापदंड करके विश्व के आज भी सभी नेताओं को लगा लो तो सबसे ज़्यादा गैस पेपर से पढ़ने वाली डिग्री नहीं बल्कि सिलेबस को पढ़ करके लेने वाली डिग्री, चाहे वो बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एलएलबी हो, एलएलडी हो, पीएचडी हो, डीलिट हो, तमाम विषयों में एमए हो। अगर कोई विश्व की राजनीति में सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे ज़्यादा डिग्रियों के धारक है उनका नाम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो इन जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है और संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं और सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 13-14 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। इसलिए मैं आज अपने भाषण को बाबा साहब के एक विषय को लेकर चलूँगा। कहाँ पैदा हुए, कौन पिताजी थे, माता कहाँ थी, कहाँ मृत्यु हुई, अब ये सब बच्चों को पता है, गूगल में सब लोग देख लेते हैं। मैं एक विषय को लेकर के आज अपना पूरा भाषण जो बाबा साहब का सबसे प्रिय विषय था। मेरे पहले से एडवोकेट बाद में शिक्षा के बारे में तो शिक्षा के बारे में प्रयास कर रहा है। बाबा साहब ने उस समय कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं आज भी कहता हूँ कि अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट में उतनी ताकत नहीं होती जितनी इन 3 शब्दों में, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन एक बात कभी आपने सोचा कि बाबा साहब ने 3 शब्दों को कहना ही था तो इसकी प्राथमिकता में शिक्षित बनो पहले क्यों कहा? अगर जब 3 ही शब्द कहने थे तो सीधे कह देते संघर्ष करो, संगठित बनो, शिक्षित बनो। बाबा साहब को पता था कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित नहीं होगा, जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर नहीं चल सकता है। तो बाबा साहब को मानते हैं, अभी रात के 10 बजे यहाँ पर हैं तो बाबा साहब की भी मानना चाहिए। मैं मोदी जी एक बात कहना चाहता हूँ बड़े दिल से, बड़े उदार हृदय से, राजनीति पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा। मैं आज बोलना चाहूँगा तो बाबा साहब के व्यक्तित्व व्यक्तित्व और शिक्षा पर मैं अपनी बात को सीमित करता हूँ। ये जयंतियाँ आज तो ऐसे ही हैं, मंच, माला, माइक, दुपट्टा, ताज, एक दूसरे का सम्मान, मूवमेंट होता है। जयंतियों का मतलब होना चाहिए कि जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं उसकी नीति क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे, उसके तात्पर्य क्या थे, उसके सपने क्या थे और सपने अधूरे क्या थे, वो अधूरों को पूरा करना ही बाबा साहब की जयंती में सही तौर से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके सपनों पर। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरवी सपनी बेहों की होती है, बड़ी मुश्किल में होता है समझ में दीदा होता है। जब हजारों साल कुदरत अपनी बदकिस्मती पर होती है तब ऐसा व्यक्ति जाकर के पैदा होता है। ये महामानव है, महापुरुष है, महान इंसान नहीं है, ये अवतारी लोग हैं। ये समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए ये अवतार लेते हैं और अपना काम कर जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम सो गए दास्तान करते हैं। जब पूरे देश की जनता बाबा साहब की तरफ देख रही थी, जब पूरा दलित आंदोलन क्लाइमैक्स पर था, जब आरपीआई बनकर के राजनीतिक हक और हकूक ले रही थी, कोई उम्र नहीं थी वो, तब वो कोई उम्र नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना और तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। और उस समय देश एक गैर कांग्रेसवाद की तरफ चल रहा है। मैं बड़े मुद्दे से आज ये कहूँ कि सभी महापुरुष की सोच एक सी होती है। बाबा साहब का समतामूलक समाज,
एक बेटी कहता है अम्बेडकर डॉक्टर लोहिया का गैर बराबरी उसी बात को कहता है, और दीनदयाल जी का अंत्योदय भी उसी बात को कहता है। अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। और अंतिम व्यक्ति कौन है? निश्चित तौर से अगर 100 लोग अंतिम व्यक्ति हैं तो 99 लोग दलित समाज के लोग अंतिम पायदान पर शिक्षा के मामले में, राजनीति के मामले में और आर्थिक मामलों में खड़े हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते हैं और लोहिया ने गैर बराबरी की बात करी है कि उसको इनकी आनी चाहिए। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की बात की है। मैं उसमें एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि समतामूलक संपन्नता आनी चाहिए, समतामूलक विपन्नता नहीं होनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक प्लेजर है कि सब गरीब होना है, समतामूलक संपन्नता आनी चाहिए। मैं एक शब्द और आज जोड़ना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, संचित करो, संघर्ष करो। कब कहा था? उस देश काल परिस्थितियों में कहा था जब हम 8 साल के बच्चे लेके घुमा करते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे, 5-5 किलोमीटर स्कूल हुआ करता था, शिक्षा का महत्व मुझे नहीं पता था। पहले दिन स्कूल जाते थे और इतनी जोर की पिटाई हो जाती थी कि पट्टी से मार के जब भाग आते थे तो दोबारा कभी स्कूल नहीं जाते थे। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। 2023 में मैं ये कहना चाहूँगा क्या शिक्षित बनो। शिक्षित बनने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग MBA, BCA, DCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, MBBS कर रहे हैं। तो अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं वो पूरी कथा नहीं सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या क्या परेशानियाँ हुई थी, क्या हुआ था, कैसे संविधान में पाया गया था, उसमें क्या परेशानियाँ हुई, शुरू में किस पार्टी ने राजनीतिक चुनाव में उनको हराने का काम किया। लेकिन आज मैं एक बात कहूँगा कि बीच में 30-40 साल पहले जो 3-4 महापुरुषों को किसी दल विशेष ने उनको महिमा मंडित करने का काम नहीं किया, लेकिन आज जगह हुए समाज में वो एक छोटी सी अपने बच्चों की अहमियत शत्रु में ऐसे बच्चों की कोई
क्या 2 मिनट इंडिया कई बार आपने लेकिन मैं जो क्वालिफिकेशन जो नौकरियां पाया हूँ वो अपनी एजुकेशन से पाया हूँ। और आज भी जब पार्लियामेंट में मैं आपकी बात को कहता हूँ तो लोग कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कह पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजक मंडल का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आपने मुझे एज ए चीफ गेस्ट किया। मेरे तो फर्श बिछाने के रूप में भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा। और यह सुनिएगा, ये महापुरुष हैं जिन्होंने आज हमको एक मंच पर बैठा दिया। भाजपा सपा बसपा अकाली दल, भाजपा सपा बसपा अकाली दल, क्या धार्मिक मंच हमको ला सकता है सभी धर्मों को? यहाँ मुसलमान भी बैठे हैं, बौद्ध भी बैठे हैं, जैन भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, हिंदू। ये महापुरुषों के चरणों में हम बैठ सकते हैं क्योंकि वो गैर विवादित थे। ये राजनीतिक मंच होता मैं नहीं रखता, कोई धार्मिक मंच होता जो शायद परहेज करता, लेकिन ये एक साल में एक बार महापुरुषों के चरणों में अगर हम ऐसे ही अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला के बैठ लेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।